हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है विद राजीव सर। तो चलिए, लास्ट टाइम हमने सीक्वेंस इन सीरीज़ स्टार्ट कर लिया था और हम आ गए थे एसएन पे। तो मैंने आपको एक मिस्टेक जो जनरली बच्चे करते हैं बता दी थी, सम ऑफ एन टर्म्स नहीं होता माय डियर, ये होता है क्या, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया है कि एसएन मीन्स होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ओके, तो चलिए अब देखते हैं S1 का क्या मतलब निकलता है। S1 n को मैंने 1 डाला, तो दिस इज सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म्स, पहली एक टर्म्स तक का सम, पहली एक टर्म्स तक का सम मीन्स A1 ओनली, A1। और A1 को इन जनरल में किससे भी रिप्रेजेंट करूँगा, A से। ठीक है, मतलब S1 जो होता है वो A होता है। S2 का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स मीन्स A1 प्लस A2। देन S3 सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, तो A1 प्लस A2 प्लस A3। ऐसे S4 क्या आएगा सोचो, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड सो ऑन, चलते चलते Sn क्या आएगा, A1 प्लस A2 प्लस अप टू ये An। ठीक है, अब ध्यान देंगे मैंने क्यों बताया है, एक्चुअल में मैं करना चाहता हूँ S2 माइनस में S1, S2 माइनस में S1। S2 में से जब मैं S1 माइनस करूँगा, यानी कि A1 प्लस A2 में से यदि मैं A1 माइनस करूँ तो क्या मिलेगा आपको, बोलो, A2। S2 माइनस S1 किसके इक्वल आया, A2 के इक्वल। ओके, सिमिलरली S3 माइनस में S2 करेंगे तो क्या आएगा सोचो, इस पूरे में से ये माइनस कर दो जी, तो क्या बचेगा, A3। ठीक है, सिमिलरली S4 माइनस S3 कर लेते हैं जी, चलो S4 माइनस में S3 तो क्या आएगा, इसमें से या पूरे में से ये माइनस हो जाएगा, तो कौन बचेगा, सिर्फ कौन बचेगा, A4। सिमिलरली चलते चलते Sn में से जब मैं Sn माइनस 1 माइनस करूँगा, Sn में से क्या माइनस कर रहा हूँ, Sn माइनस 1, इनकी पहली n टर्म्स का सम, पहले n नंबर जोड़ लिया आपने, उसी में से हटा दिए क्या, पहले n माइनस 1 नंबर्स का सम, तो कौन सा बचा, ओनली nth टर्म, यानी कि ओनली An। वही चीज़ तो यहाँ पे आ रही, देखो ना, इसको जनरलाइज कर दो बस यहाँ पे लास्ट में जाके, तो हमारे पास फाइनली एक रिजल्ट आ गया भाई, Sn माइनस में Sn माइनस 1 क्या आया, An। Sn माइनस में Sn माइनस 1 क्या आ गया है, An आ गया। बहुत ही बढ़िया, और दिस इज़ ट्रू फॉर एवरी n। ठीक, साथ ही में An माइनस में An माइनस 1 क्या होता है, क्या होता है बोलो, बताया था AP में। अभी हम ये जो चल रहे हैं वो AP में चल रहे हैं। ठीक है, तो इन AP An माइनस An माइनस 1, पहली डेफिनेशन यही थी ना, nth टर्म में से उसकी पिछली टर्म माइनस हो रही है, इसको ऐसे कंपेयर करो, ये और माइनस में उसकी पिछली टर्म, nth टर्म माइनस उसकी पिछली टर्म, तो दिस इज कॉमन डिफरेंस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये हमारी डेफिनेशन AP की है, और ये हमारे पास Sn माइनस में Sn माइनस 1 भी एक रिजल्ट आ चुका है। ठीक है जी, नाउ अब एक और बात आती है Sn का फॉर्मूला, जो कि आप सभी को पता है, 10th में पढ़ा था आपने। Sn का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, और जनरल AP जो थी हमारी क्या थी, A प्लस D, A प्लस 2D टिल A प्लस में n माइनस 1 इंटू D। तो बोल रहा है कि इन n टर्म्स का सम करो, इन n टर्म्स का सम करो। ठीक है, ये मुझे चाहिए। तो इसका डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा, क्योंकि डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने किया हुआ होगा। बस इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आप लोगों को, क्या होता है, n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला कोई नहीं पूछने वाला कि किस तरह से आया, बस फॉर्मूले का यूज जो है क्वेश्चंस में आता है, वो हमसे पूछा जाता है। तो Sn का ये फॉर्मूला है, जिसको आप ऐसे भी ब्रेक कर लेते हैं, n/2 इंटू में इस 2a को ब्रेक कर देते हैं आप a प्लस A में, और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है आपका, nth टर्म, और यू कैन से लास्ट टर्म, तो इसको लिख लेते हैं a प्लस में l। अभी l फिलहाल
nth टर्म है विच इज़ लास्ट टर्म भी बोला जाता है जिसको a प्लस में n-1 इंटू डी। अब ये मत बोलना है कि सर आपने तो बोला था लास्ट टर्म होती नहीं है, मैंने आपको बता दिया था लास्ट टर्म से मतलब क्या है कि जहाँ तक की हम बात करना चाह रहे हैं उस सीक्वेंस में जहाँ लास्ट टर्म एक तरह से एज्यूम कर लेते हैं उसको, ठीक है ना। ओके देन, तो ये हो गया हमारा एस एन का फॉर्मूला, ठीक है। अब एस एन के फॉर्मूले में स्पेशल क्या है, जैसे ए एन के फॉर्मूले में स्पेशल था लीनियर एक्सप्रेशन, ऐसे एस एन के फॉर्मूले में जब आप इस फॉर्मूले को पूरा n/2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे n की टर्म्स में तो क्या निकल के आने वाला है देखते हैं। आई थिंक ये नोट कर लिया होगा, ओके वेरी गुड। हाँ जी, तो मेरे पास ये जो एस एन का फॉर्मूला है, इस एस एन के फॉर्मूले में जब हम n/2 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो टर्म आएंगी उन टर्म्स का पैटर्न क्या है, पैटर्न, तो वो पैटर्न बनता है हमारा एस एन का a इंटू में n² प्लस में b इंटू में, वेयर ए और बी क्या होंगे, कोई कांस्टेंट नंबर होंगे, ए और डी की टर्म्स में होंगे कुछ ना कुछ वो, ठीक है। ये पैटर्न है एस एन का, पैटर्न जो बनेगा, ठीक है। ए और बी क्या होंगे, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर्स होंगे और एन तो हमारा वेरिएबल है ही। एस एन का जो पैटर्न बनेगा n/2 इंटू दिस करके, जैसे 2 से 2 गया n इंटू ए, फिर यहाँ पे आएगा कुछ n² वाली टर्म आएगी, ठीक है। तो उस पैटर्न को मैंने लिखा है, जैसे लीनियर एक्सप्रेशन बना था हमारा ए एन, तो ये बना हमारा कैसा बोलो, क्वाड्रेटिक। कैसा बना ये, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन एन, इन एन। उसमें भी सिर्फ n² और n वाली टर्म आती है, n² और n वाली टर्म, कांस्टेंट टर्म साथ में जैसे होता है क्वाड्रेटिक में वो नहीं आती, ठीक है। तो इस पैटर्न में हमारा जो कॉमन डिफरेंस होता है एस एन यदि हमें दिया हुआ है तो डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या फॉर्मूला है अपना, कॉमन डिफरेंस जो निकालोगे आप वो होता है हमारा ट्वाइस ऑफ ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ n², कोफिशिएंट ऑफ n², ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n²। ये एक शॉर्टकट है, आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है, कि कॉमन डिफरेंस इक्वल्स होता है ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n² यदि हमें एस एन दिया हुआ है। एक एग्जांपल बताता हूँ मैं इसका, एक एग्जांपल बताता हूँ कि मान लो आपके पास एस एन दिया हुआ है 2n² प्लस का 3n, इन एन ए पी द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज गिवन बाय दिस, ठीक है। फाइंड कॉमन डिफरेंस, फाइंड कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो ठीक है। कैसे आएगा कॉमन डिफरेंस का, क्या फॉर्मूला है अपने पास, कॉमन डिफरेंस ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n² कौन है 2, तो 2 इंटू 2 इज 4। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या हम ऐसे पेपर में लिख सकते हैं, तो एब्सोल्युटली यदि आपका 1 मार्कर में आता है तो आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। वेरी शॉर्ट 1 मार्कर, ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जा सकता है आपसे क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो ऐसे लिख देंगे। बट सब्जेक्टिव आता है और बोल रहे हैं बच्चे, कुछ बच्चे बोलना चाह रहे हैं कि सर 2 मार्क्स में या 4 मार्कर में आ जाता है। देखो 4 मार्कर में तो इस तरह का तुच्छ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है जी। हाँ 2 मार्कर में पूछा जा सकता है, तो उसके लिए क्या है कि n की वैल्यू आप क्या डालोगे 1 2, n की वैल्यू क्या डालोगे 1 और 2, तो हमें क्या मिलेगा S1 और S2। S1 क्या मिलेगा देखो अब 2 + 3 5, ये हो गया हमारा 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 8, प्लस में ये 2 इंटू 3 6 14। मैंने अभी बताया S1 का मतलब होता है A1 और A1 मतलब A, फर्स्ट टर्म यानी कि। अच्छा S2 में से यदि मैं S1 माइनस करता हूँ तो क्या निकल के आता है A2 आता है, पीछे किया हमने, अभी हमने इससे पहले ही किया था वो, ठीक है। ओके तो A2 की वैल्यू क्या बनेगी 14 - 5 विच इज़ 9। A2 में से जब मैं A1 माइनस करूँगा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म तो क्या आएगा बोलो ना, A2 - A1 इज D होता है, तो D हो गया हमारा 9 - का ये 5। यदि आपका क्वेश्चन 2 मार्कर में आ जाता है तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट यदि आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है और इस तरह का आप कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि भैया टाइम वेस्ट अब मत करो, ठीक है ना,
समझ में आ गया है? ये कॉन्सेप्ट लगाना है फिर, ये वाला कॉन्सेप्ट। गॉट इट? वेरी गुड। तो ये हमारा SN का फॉर्मूला हमें समझ में आ गया है। ओके, बहुत ही बेहतरीन, सही जा रहे हो आप सभी। तो 9.2 में जो हमारा SN था और AN था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी और बचा है, अभी और बचा है। ठीक है, करते हैं, आगे कर रहे हैं। हाँ जी, तो अभी कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन AP के ऊपर। - 9.2 से रिलेटेड और यू कैन से AP से रिलेटेड कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक हमारे पास क्वेश्चन है। कुछ बच्चे कमेंट में बोल रहे थे कि सर आप RD में से क्वेश्चंस करवा दीजिए तो बहुत मेहरबानी होगी। तो चलिए आज हम RD के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो पहला एक क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे, इफ़ A1 A2 A3 टिल AN से ये हमारे पास n नंबर्स दिए हुए हैं और ये AP में है। ये क्या बना रहे हैं? n नंबर्स AP बना रहे हैं और इनमें से कोई भी नंबर ज़ीरो नहीं है। ईच AI नंबर इज़ नॉन ज़ीरो। I1 से लेके n है भाई, मतलब A1 A2 A3 अप टू AN कोई भी वैल्यू ज़ीरो नहीं है। ठीक है, प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट 1 अपॉन में A1 A2, 1 अपॉन में A2 A3 टिल 1 अपॉन में AN-1 इंटू में AN इज इक्वल्स टू प्रूव करना है हमें n-1 बाय A1 इंटू में AN। दिस वी हैव टू प्रूव। क्वेश्चन इज कि A1 से लेके AN n नंबर्स दिए हुए हैं जो कि AP में हैं। अब देखो जब AP में हैं तो कहीं ना कहीं कॉमन डिफरेंस को क्रिएट करेंगे ही ना वो नंबर्स। ओके, तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। तो लेट कॉमन डिफरेंस मैंने मान लिया कि D है। देन मैं ये कह सकता हूँ भाई कि A2 माइनस में A1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी बोलो? A3 माइनस A2, बहुत बढ़िया। A4 माइनस में A3 एंड सो ऑन चलते चलते AN माइनस में AN-1 और ये सारे ही वैल्यूज़ किसके इक्वल होंगे? D, जो हमने ऊपर नाम दे ही दिया है तो सही लिखने की जरूरत नहीं है। D बाय डेफिनेशन, दिस इज बाय डेफिनेशन। ओके, नाउ अब सीधा आते हैं जो हमें प्रूव करना है। नाउ 1 बाय A1 इंटू में A2, पहले इस टर्म को सॉल्व करते हैं। एक सिंगल टर्म उठाई मैंने ये वाली और इसको मैं एक नया रूप देने वाला हूँ। क्या देने वाला हूँ? नया रूप देने वाला हूँ, है ना। चलो इसका मेकअप करते हैं और एक नया रूप दे देते हैं इसको। कैसे? देखो, जो हमने 1 लिया है उसको मैंने D से मल्टीप्लाई और D से डिवाइड कर दिया, मतलब इस टर्म को मैंने D से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब नीचे वाले D को तो रहने दो भाई अपने पास एज इट इज, ऊपर वाले D को क्या लिख लो? क्या लिख सकता हूँ? A2 माइनस A1। बोलो, चलेगा? ओके, अब 1 बाई D तो बाहर है, अब सेपरेट कर दो। A2 से A2 गया 1 अपॉन में A1 माइनस 1 अपॉन में A2। समझ में आया? समझ में आया? तो भाई इसको उठाया, मेकअप किया और मेकअप करने के बाद ये टर्म ऐसी फॉर्म में, ऐसे रूप में आ गई। ठीक है, अब सिमिलरली तो सोच के बताओ 1 अपॉन A2 A3, इसको भी क्या करोगे आप? D से मल्टीप्लाई डिवाइड। जो ऊपर वाला D होगा उसको किस फॉर्म में लिखोगे बोलो? A3 माइनस A2, बहुत बेहतरीन। और A2 A3 यहाँ पे नीचे है। फिर इसको सेपरेट करोगे, जब इसको सेपरेट करोगे तो क्या आएगा बोलो? 1 अपॉन D बाहर इंटू में अंदर, सेपरेट करो, गया 1 अपॉन A2 माइनस 1 अपॉन में A3। बहुत बढ़िया। सिमिलरली चलते चलते 1 अपॉन में जो लास्ट टर्म है AN-1 इंटू में AN, 1 अपॉन दिस, इसको फॉलो करो इसी तरह से। तो 1 अपॉन D बाहर रहेगा, अंदर क्या आ जाएगा बोलो? जो ऊपर वाली टर्म D होगी उसको क्या लिखोगे अब इस बार? AN माइनस का AN-1, नीचे तो एज इट इज रहेगा ही तुम्हारा। अब 1 अपॉन D तो एज इट इज, अंदर क्या बन जाएगा बोलो जी? सेपरेट करोगे, कैंसिल, 1 अपॉन में AN-1 माइनस 1 अपॉन में AN, यह आ जाएगा, यह आ जाएगा।
ओके अब इन टर्म्स को क्या करना है, देखो इसकी वैल्यू निकाल ली इस फॉर्म में, इसको भी मेकअप किया, इसका मेकअप करने के बाद ये आ गया और लास्ट वाली का भी मेकअप कर दिया, तो लास्ट वाली मेकअप होके चेंज होके ये बन गई। अब इन सबको बस मुझे क्या करना है, ऐड करना है टू गेट माई आंसर, टू गेट माई लेफ्ट हैंड साइड इनफैक्ट, ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड साइड लाने के लिए मैं इन सबको क्या कर देता हूँ, एडिंग। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एडिंग ऑल दीज, इन सभी को मैंने ऐड किया। जब मैंने इन सब को ऐड किया तो व्हाट विल वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें ये वाली लेफ्ट हैंड साइड मिलेगी जो मैंने प्रूव करने के लिए लिखी थी। अब मैं ये सारा जो क्वेश्चन का पार्ट था यार सिंपल, वो मैंने हटाया है बस, जो कि तुम्हें याद भी हो गया होगा, देख सकते हो आप पीछे जाके एक बार। तो एडिंग ऑल दीज को जब मैंने ऐड किया तो 1 में वी गेट 1/a1 a2 प्लस 1 में a2 a3 टिल चलते चलते 1 में an - 1 इंटू में an इज इक्वल्स टू, अब देखो इसकी वैल्यू हमारी ये है 1/d बाहर है, इसमें 1/d बाहर है, लास्ट वाली टर्म में 1/d। जब मैं सबको ऐड कर रहा हूँ तो 1/d क्या ले लूँ बताओ, कॉमन। अंदर क्या बचा, पहली टर्म में आएगा 1 में a1 माइनस 1 में a2, ये पहली टर्म का है। दूसरी टर्म का क्या आया बोलो, 1 में a2 माइनस 1 में a3। सोचो कि नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, नेक्स्ट टर्म में 1 में a3 माइनस 1 में a4 होगा ऐसे ही। फिर चलते चलते इस तरह से लास्ट वाली टर्म में क्या आएगा, 1 में an - 1 माइनस 1 में an। अब इन सबको जब मैं ऐड करूँगा तो 1/a2 कैंसिल होगा, 1/a3 नेक्स्ट वाले से, और सोचो इसके बाद वाले में क्या आ रहा होगा, 1/a4 माइनस 1/a5 जो कि 1/a4 को खा जाएगा। वो जो माइनस 1/a5 होगा वो नेक्स्ट टर्म में चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आपस में कैंसिलेशन होते होते जो सेकेंड लास्ट होगा ब्रैकेट, उसमें क्या आएगा 1/an - 2 माइनस 1/an - 1, तो जो माइनस वाला 1/an - 1 होगा वो इसको खा जाएगा। सब एक दूसरे के भूखे थे ये सारे, सब एक दूसरे को खा गए, ठीक है, ख़त्म कर दिया इन्होंने। तो बचा कौन बोलो, 1/a1 माइनस 1/an, तो दोनों में एलसीएम ले लो, a1 इंटू an, तो an ऊपर जाएगा माइनस का a1। अच्छा अब an का मतलब क्या होता है, nth टर्म। भाई an का मतलब तो nth टर्म पहले से चल रहा है ना, और nth टर्म की वैल्यू क्या होती है बताओ मुझे, nth टर्म की वैल्यू क्या होती है, a प्लस n - 1 इंटू डी, और a कौन है यहाँ पे, a मतलब फर्स्ट टर्म कौन है, a1। तो nth टर्म की वैल्यू बन गई a1 फर्स्ट टर्म प्लस में n - 1 इंटू डी। भाई nth टर्म यही तो होता है, a प्लस n - 1 इंटू डी, और a की जगह a1 आ गया क्योंकि फर्स्ट टर्म है, माइनस a1 अपॉन में a1 इंटू में an। गॉट इट। अच्छा a1 की दुनिया, फिर a1 खा गई, तो d से d कैंसिल हो जाएगा, अगले स्टेप में आप कैंसिल कर दोगे ऊपर, क्योंकि सिंगल टर्म मल्टीप्लाई में डिवाइड में कैंसिल। तो कौन बचा ऊपर बताओ, n - 1, नीचे a1 इंटू में an। देखना है क्या प्रूव क्या करना था, पीछे रिवर्स जाओ, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ था ना, देखो उसमें क्या प्रूव करना था। राइट हैंड साइड में देखो ये लाना था, या क्या बोल रहे हो, यही था, तो बस हैप्पीली डन। अरे भाई हैप्पीली डन, इट्स नॉट डन, इट्स हैप्पीली डन। क्यों हैप्पीली, क्योंकि देखो मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन की जो टर्म्स थी ना भारी भारी सी जो दिख रही थी, उनको हल्का हल्का कर लिया, पहले हल्का हल्का किया, उनका मेकअप किया, मेकअप करने के बाद फाइनल टच दे दिया मैंने, और फाइनल टच देने के बाद हमारा काम डन। सही है, सिंपल है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए ऐसे ही कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। अभी है हमारे पास टाइम, आई थिंक सो 10 मिनट हैं, 10 मिनट में तो अभी एक बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन हो सकता है हमारा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, सम ऑफ एन टर्म्स, बच्चे बोलेंगे कि सर ने सम ऑफ एन टर्म्स के ऊपर तो कोई क्वेश्चन कराया ही नहीं है ना। तो चलिए सम ऑफ एन टर्म्स के ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपका। एक अच्छा सा क्वेश्चन लिया है मैंने, उठाया है,
तो देखते हैं, ये नोट कर लिया होगा। ओके, वेरी गुड। चलिए एक और क्वेश्चन हमारे सामने आज आया गया। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट, सेकंड एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी है, उस एपी की जो फर्स्ट टर्म है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म बी है एंड द लास्ट टर्म इज सी। ठीक है, एक एपी में, इन एन एपी ए बी सी आर द फर्स्ट, सेकंड एंड द लास्ट टर्म, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, टू प्रूव में क्या है जी, टू प्रूव में है टू प्रूव दैट सम इज सम ऑफ द एपी, मतलब जो भी टर्म्स उसमें दी हुई हैं, क्योंकि देखो लास्ट टर्म बोला है, मुझे नहीं पता कि वो कितनी टर्म्स कंटेन कर रही है एपी, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन ये बोला हुआ है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द टर्म्स इन एपी इज ए प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी माइनस का ये 2a होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ बी माइनस ए। ये मेरा क्वेश्चन है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स इन द एपी। तो मैं मान लेता हूँ कि कितनी टर्म्स होंगी, n टर्म्स होंगी, मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। तो लेट एपी हैज़ या कंटेन्स n टर्म्स। तो मैं मान लेता हूँ कि एपी के अंदर n टर्म्स हैं, ठीक है। तो जो लास्ट टर्म है यानी कि nth टर्म हो गई, तो nth टर्म हमारे पास क्या है, nth टर्म इज c। ओके, अच्छा कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा, सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस जो होता है तो वो होता है हमारे पास सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म। तो जैसे b माइनस है और उसको मैंने क्या नाम दे दिया, d, उसको मैंने ले लिया, एज्यूम कर लिया d फॉर्म में, ठीक है। अच्छा nth टर्म से हमें माइंड में क्या आता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, ये तो हमें दिया हुआ है। ओके, और a हमारा क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है, a, तो फर्स्ट टर्म तो a चल ही रहा है ऑलरेडी। अच्छा अब बचा क्या यहाँ पे, n माइनस 1 इंटू डी इज c माइनस a। तो d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू आ गई c माइनस a बाय बोलो n माइनस का a1। एक काम करते हैं यार, d की वैल्यू तो हमें पता थी ना, तो हम d क्यों निकाल रहे हैं, छोड़ दो इसको। d की वैल्यू तो हमें पता है ना यार, d क्या है हमारा, b माइनस a है ना, n की वैल्यू निकाल लेते हैं ना यहाँ से, n हमें नहीं पता। n माइनस 1 की वैल्यू क्या आई बोलो, c माइनस a बाय d, और d की वैल्यू मैंने उठा के रख दिया b माइनस a। गॉट इट। तो n की वैल्यू क्या आ गई बोलो बच्चों, c माइनस a बाय b माइनस a प्लस 1। तो ये क्या आ गया, c माइनस a प्लस b माइनस a होल अपॉन में b माइनस a, विच इज़ नाउ b प्लस c माइनस का 2a बाय b माइनस a। तो ये n आ गया, n मिल गया हमें। ओके, क्या निकालना था, सम ऑफ ऑल द टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स मिल गया एक तरह से। तो नाउ सम, सो देयर फोर सम ऑफ ऑल टर्म्स, विच मीन्स हेयर कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है। तो फॉर्मूला लगाओ, n बाय 2 इंटू में क्या होता है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे भाई थोड़ा सा सोच के बोलो, लास्ट टर्म पता है यार तुम्हें, फर्स्ट टर्म तुम्हें पता है, तो a प्लस l लगा देते हैं। तो a प्लस में l, और l कौन है, c, और n की वैल्यू डाल दो बस उठा के। n की वैल्यू क्या आई थी, b प्लस c, वेरी गुड, माइनस 2a अपॉन में ये b माइनस a, सी है ये, और ये 2 भी था नीचे ही, इनटू में a प्लस c लिखो, c प्लस a लिखो, दैट डजंट मैटर है।
इतना आसान था, ये तो कुछ ज़्यादा आसान हो गया। आरडी प्रॉब्लम्स आर वेरी इजी। समझ में आ रहा है, सिंपल है। तो भाई देखो यहाँ पे जो जनरल बच्चे फंसते हैं वो इसी में फंसते हैं कि n की वैल्यू में फंस जाते हैं कि n कैसे निकालें। तो n निकालने के लिए जो हमें गिवन है उसी का सहारा लो, जो गिवन है उसी का सहारा लो, ठीक है। कॉमन डिफरेंस किस फॉर्म में गिवन है कि सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, nth टर्म सी ले ली मैंने, यहाँ से सीधा फॉर्मूला लगाया, n की वैल्यू निकाल ले, क्योंकि हमें सम चाहिए था सम ऑफ n टर्म्स, तो उसमें n की वैल्यू चाहिए थी हमें, ठीक है। तो n की वैल्यू जैसे मिली सीधा मैंने Sn का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू आ गई, ठीक है जी। तो चलिए फिर कुछ और अभी क्वेश्चंस करेंगे Sn और An से रिलेटेड। एक नई जो वीडियो आएगी आपकी उसमें क्वेश्चंस आएंगे, देन फिर आगे टॉपिक्स पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए ओके देन, थैंक यू बच्चों, कीप लर्निंग, स्टे एट योर स्वीट होम।